बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अंडरस्टैंड एंड कॉन्फ़िगर रिप राउटिंग प्रोटोकॉल ऑन माइक्रोटेक राउटर। रिप डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल का एक आईपी प्रोटोकॉल है। राउटिंग प्रोटोकॉल हम क्यों यूज करते हैं, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं। देखिए, अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देख लिया स्टैटिक राउटिंग, तो उसमें हमें ये अंदाजा हो गया कि स्टैटिक राउटिंग को कॉन्फ़िगर करना कितना टाइम टेकिंग और कितना कॉम्प्लिकेट हो जाता है। वो पिछले जो लैब थी वो तो बहुत सिंपल, थोड़ी इससे सिंपल थी, इसे मैंने फर्दर कॉम्प्लिकेट कर दिया। अब अगर इस तरह की लैब या इस तरह की एनवायरनमेंट है आपके पास, नेटवर्क एनवायरनमेंट, उसे आपको स्टैटिकली अगर कॉन्फ़िगर करना हो, तो ये टास्क बड़ा कॉम्प्लिकेशन की तरफ चला जाता है और ट्रबल शूटिंग और उसकी अंडरस्टैंडिंग मुश्किल हो जाती है। डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल हम इसलिए रखते हैं कि हम राउटर को सिर्फ अपने इंटरफेस बता देते हैं, जी आपके जो कनेक्टेड इंटरफेस है आप उसे अपने नेबर्स के साथ शेयर कर लीजिएगा। जितने भी इंटरफेसेस आप बताना चाह रहे हैं, जो भी नेटवर्क आप एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं, आप कहने जो आपके साथ कनेक्टेड है उसे अपने नेबर्स के साथ एडवर्टाइज कर लीजिए। दैट्स इट। और यहाँ से जो अपडेट्स आएंगी रिप की, जो हम वाइट चार्ट पे भी देखेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली सारे राउटिंग टेबल हमारे पास अपडेट हो जाएंगे। रिकमेंडेड और मोस्ट जो हमारे पास जो ऑप्शन है इसको डिप्लॉय करने का, वो डायनामिक राउटिंग है। इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, एक ये डिस्टेंस वेक्टर है। आप देखते हैं कि कितने होप काउंट कितने हैं, इसमें होप काउंट देखा जाता है 15 तक मैक्सिमम है। यानी यहाँ पे हमारे पास एक राउट है, फिर आगे जाके यहाँ सोर्स से डेस्टिनेशन तक कितने होप काउंट्स आपके पास आ रहे हैं वो काउंट करता है, 1 2 3, यहाँ से इस तरह देखा जाता है। और इस तरह को एक और पाथ है जहाँ पे आपके पास होप काउंट सिर्फ एक ही आ रहा है, तो रिप की जो प्रेफरेंस होगी वो इस पाथ की तरफ होगी, यानी इस पे होप काउंट हमारे पास कम आ रहा है, जैसे हमने मैट्रिक्स में डिस्कस किया था थ्योरी पार्ट। अनरिचेबिलिटी 16 मींस अनरिचेबिलिटी, ऐसा होप काउंट जब ऐसा कोई लिंक हमारे पास माइक्रोटेक पे ऐसा लिंक है जो कि किसी भी वजह से अनरिचेबल हो गया डेस्टिनेशन की तरफ, वो वहां उस तरफ कोई प्रॉब्लम आ गई, वो अनरिचेबल हो गया, तो वो इसके मैट्रिक्स को 16 वैल्यू दे देगा ऑटोमेटिकली। इट मींस दिस राउट इज नो मोर अवेलेबल फॉर पैकेट फॉरवर्डिंग। तो इस जहां पे भी आप 16 देखें, इट मींस वो लिंक आपका डाउन हो गया। इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन करते हैं कि इंटरवल्स इसके कितने सेकंड्स के, 30 सेकंड्स का इंटरवल है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस का 120 है, हम देखेंगे। बेस्ट सूटेबल है फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज नेटवर्क्स के लिए, स्मॉल और मीडियम साइज के लिए। तो इससे ज्यादा अगर लार्ज साइज पे होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी वो भी हम डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर में। इसके दो वर्जन आ रहे हैं, रिप वर्जन 1 एंड रिप वर्जन 2। अगर तो आप रिप वर्जन 1 जो आउटडेटेड है इस वक्त, बहुत कम यूज हो रहा है, ये यूज कर रहे हैं, तो इसमें आपको एक तो ये कि आपको क्लासफुल एड्रेस रखने होंगे। क्लासफुल एड्रेस 192.168 डॉट लेट से 1 का नेटवर्क है, इसके साथ 24 कंप्लीट लिखना होगा। अगर आपके पास 10 का नेटवर्क है 0.0.0, तो इसके साथ कंप्लीट आपको 8 लिखना होगा। अगर 172.16 का नेटवर्क है तो इसके साथ आपको कंप्लीट 16 लिखना होगा यहाँ पर। तो ये इसमें एक डिसएडवांटेज है कि इसको क्लासफुल रखेंगे आप, ये एमपीएलएस वगैरह को सपोर्ट नहीं करेगा, वीएलएसएम को, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग को नहीं सपोर्ट कर रहा, ऑथेंटिकेशन नहीं, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, इट मींस लेस सिक्योर है। और ब्रॉडकास्ट अपडेट्स आती हैं, सिर्फ इसके जो ब्रॉडकास्ट को 255 इसकी ब्रॉडकास्ट जा रहे होते हैं, यानी कंप्लीट डीएचसीपी की तरह ये रिक्वेस्ट कर रहा होता है नेटवर्क पे, जो कि आपके लेटेंसी और नेटवर्क की परफॉर्मेंस को डाउन कर देते हैं। इसी के मुकाबले में वर्जन 2 आया जो कि क्लासलेस है, जो कि एमपीएलएस वगैरह को और वीएलएसएम को सपोर्ट कर रहा है। सॉरी, मैं एमपीएलएस वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये एक्चुअली वीएलएसएम है। जो वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क सबनेटिंग को जो और सबनेट मास्क वगैरह को यूज किया जाता है, ये हमारे पास क्लासलेस है, जिसमें हमारे पास आईपी की बचत हो जाती है। यहाँ पे अगर आप कंप्लीट 24 का नेटवर्क रख लेते हैं या कंप्लीट 8 का नेटवर्क आप रिजर्व कर देते हैं मास्क के साथ, तो आपकी बहुत सारी आईपी यहाँ पे ज़ाया हो जाती है। तो यहाँ पे ये क्या है कि वर्जन 2 में एक तो हमारे पास क्लासलेस है और दूसरा सिक्योर है कंपेयर टू वर्जन 1। ये हमारे पास ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है और मल्टीकास्ट हमारे पास यहाँ पे जो इसके अपडेट्स जाती हैं, और ये एड्रेस है 224.0.0.9, जो कि वायर शार्क में मैं आपको डेमोस्ट्रेट करूंगा। हाउ इट्स वर्क्स, ईच राउटर एडवर्टाइज राउटिंग टेबल टू द नेबर्स, हमारे नेबर्स के एडवर्टाइज करेगा, और प्रेफरेंस होगी इसकी होगी जो सबसे कम जिसके होप काउंट्स होंगे उस पाथ को प्रेफरेंस करेगा। इन्वेंशन में इसमें यह कि स्प्लिट हॉराइजन का
कॉन्सेप्ट है स्प्लिट हॉराइजन का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई भी राउटर ए ने कोई राउट लर्न किया बी से, ये हमारे पास लेट सपोज यहाँ से एक अपडेट आई ए के लिए, अब ये इसी को वापस ये इंफॉर्मेशन अब बी को नहीं देगा। अब ये ना हो कि एक इंफॉर्मेशन बी ने ए को दी, वही इंफॉर्मेशन ए बी को दे रहा है, इस तरह का लूप क्रिएट हो जाएगा ये कंप्लीट। तो इसकी लूप प्रिवेंशन के लिए स्प्लिट हॉराइजन ये होता है कि जिस सोर्स से आप टेबल राउट लर्न कर रहे हैं उसी को वापस आपने नहीं भेजना, वो अपडेट नहीं भेजनी। दूसरा पॉइंट इसमें है कि रूट पॉइजनिंग है। रूट पॉइजनिंग, अगर कोई भी राउटिंग टेबल में कोई पाथ अनअवेलेबल हो गया तो वो राउटिंग टेबल से वेट टाइम उसका 180 सेकंड्स है, यहाँ पे मेंशन है, यहाँ तक वेट करेगा कि ये लिंक अप हो जाए, तब तक वो ये वाला राउट अपने नेबर को सेंड नहीं करेगा। जो जो उनसे राउट डाउन हो गए तो वो इमीडिएट उसके मैट्रिक को 16 करके भेज देगा कि यार ये राउट आप आगे ना भेजें और ये इस वक्त अवेलेबल नहीं है। तो उसका जो काउंट डाउन टाइम है 180 सेकंड्स है। आपके पास अपडेट कितने सेकंड बाद जाते हैं? 30 सेकंड्स के बाद। हमारे पास 30 सेकंड के बाद ये राउटिंग की अपडेट्स आ रही होती हैं। 180 होल्ड टाइम होता है, वेट करता है, और 240 सेकंड्स के बाद अपने टेबल को फ्लश आउट कर देता है। अगर कहीं से मुझे अपडेट नहीं आ रही, कोई लिंक डाउन है और उसको वहां से 30 सेकंड 180 सेकंड तक नहीं आया, तो 240 के अंदर वो टेबल को कंप्लीटली फ्लश आउट करके न्यू टेबल जनरेट कर देगा। तो ये टाइमिंग बहुत मैटर करती है हमारे नेटवर्क की कवरेज के लिए, उसके अपडेट के लिए और अवेलेबिलिटी के लिए। अपनी लैब की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपको इसके जो ओरिएंटेशन है इस लैब की बताता हूँ। हमारे पास एज पर है माइक्रोटेक 1, जिसकी इंटरफेस 1 पे वैन है, इंटरफेस हमारे पास 4 पे DMZ1 है और 2 पे DMZ2 है। इसी तरह 3 पर हमारे पास यहाँ पे एक लैन 1 है और एक लैन 2 है। इंटरफेस हमने डिफाइन कर दी, नाम, और उनको आईपी दे दी, लैन 1 लैन 2 आईपी दे दी। ये इसके लिए वैन है, इस साइड के लिए ये डाटा सेंटर का स्विच है, इस साइड के लिए ये लैन का रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पर ये हमारे पास लैन है, और डाटा सेंटर के अदर जो राउटर्स हैं इसके लिए ये वैन का रोल प्ले कर रहा है। मैं आपको कंसोल में दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये वैन का रोल प्ले कर रहा है। आपने सिर्फ इंटरफेस के नाम देने हैं और आईपीस देनी है, जो कि हम कॉन्स्टेंटली नॉर्मल सी बात है। तो हम यहाँ पे मैं आपको एज राउटर बता देता हूँ। ये मेरे पास एज राउटर है। सबसे पहले आपने इंटरफेसेस को नाम दे दिए। एज पे हमारे पास यहाँ पे देखें DMZ1, DMZ2, ये मेरे पास वैन और ये मेरे पास लैन, वो हमने अकॉर्डिंगली नाम एज पे मेंशन कर दिया। दैट्स इट। उसके नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि आईपी में एड्रेसेस में आपने हर इंटरफेस को रेलेवेंट जो भी उसका गेटवे होगा रेलेवेंट आईपी असाइन कर दिए। दैट्स इट। और एज राउटर पे सिर्फ आपने फायरवॉल में नेटिंग को इनेबल करना है एज में, बाकी डाटा सेंटर के राउट्स की जरूरत नहीं है। तो ये बेसिक प्री रिक्विजिट्स हैं बिफोर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिप। रिप से पहले आपने ये इंटरफेसेस, उनके नाम और उनके आईपी आप असाइन कर दीजिए, डीएनएस देख लीजिए, और दैट्स इट। राउटिंग टेबल को भी हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह मैं अपने राउटर 2 में आ जाता हूँ। राउटर 2 में हमने इंटरफेसेस के नाम दे दिए और आईपी में एड्रेसेस दे दिए अकॉर्डिंगली, जिस तरह डायग्राम में मेंशन है हमने अकॉर्डिंग उनका नाम मेंशन कर दिया। दैट्स इट। और यहाँ पे आपको फायरवॉल में नेटिंग की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम डिफॉल्ट राउट जनरेट करेंगे और ये हमारे पास जो ट्रैफिक है डिफॉल्ट राउट की तरफ डाइवर्ट हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास थर्ड वन राउटर 3, इसके इंटरफेसेस के नाम मेंशन कर दिए और आईपी हमने एड्रेसेस मेंशन कर दिए। दैट्स इट। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम चलते हैं अपने एज राउटर की तरफ। एज राउटर से कहते हैं जनाब, इसे मैं क्रॉस कर देता हूँ। पहले हमने जो स्टैटिक राउटिंग की थी वो आपने राउट से की थी, आईपी में जाके राउट्स में जाके, यहाँ से हमने स्टैटिक राउट यहाँ से हम ऐड कर रहे थे स्टैटिक राउट्स वगैरह। लेकिन आपको इसमें रिप नजर नहीं आएगा। आईपी के मेन्यू में आपको यहाँ पर रिप राउटिंग टेबल नहीं है, आपको राउटिंग मिलेगी यहाँ पर आके राउटिंग। ये है मेरे पास राउटिंग, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल आपका माइक्रोटेक राउटर सपोर्ट करता है वो यहाँ पे लिस्ट आउट हो जाएगा। और अमेजिंगली ये बहुत ही अच्छी इसकी प्रैक्टिस मतलब अवेलेबिलिटी है। आपको इतनी ज्यादा फैसिलिटी इस कॉस्ट में, जिस कॉस्ट में आपको माइक्रोटेक का राउटर मिल रहा है, इसमें आपको इतनी सारी फैसिलिटीज अगर मिल रही हैं तो दिस इज रियली अमेजिंग। राउटिंग में जाते हैं हम। अब आज रिप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, रिप में चले जाते हैं। अब ये मैं 2026 की लेक्चर है, मैं एक बात यहाँ मेंशन करना चाह रहा हूँ। 2026 है और इससे पहले वाले जो वर्जन है वर्जन 6 जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन और इसकी कॉन्फ़िगरेशन में बिग डिफरेंस है।
तो ये याद रखिए कि हम जो वर्जन यूज कर रहे हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं, ये है 7.6 वर्जन। तो लेटेस्ट वर्जन आपके पास 7 ऑनवर्ड्स हैं। अभी जो लेटेस्ट मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस वक्त, वो जो लेटेस्ट वर्जन आपको मिल रहा है वो 7.20 है। जिस इन सारे अपडेट्स में थोड़ा फर्क है, सब में थोड़ा फर्क आप देखेंगे, लेकिन 7 से ऊपर का अपडेट होना चाहिए। यहाँ पे आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हमने इंस्टेंस, यहाँ पे इंस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है। इंस्टेंस का पहले आप एक नाम रख लें, यानी मुख्तलिफ मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल अगर आप इनेबल करना चाह रहे हैं तो हर एक के लिए अलग इंस्टेंस कर लें। मैंने वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग को आप मेन रख लीजिए अभी के लिए। डिस्ट्रीब्यूट क्या कराना है आपने यहाँ पर, ये बता दीजिए मुझे। कनेक्टेड राउट्स डिस्ट्रीब्यूट कराने हैं, कनेक्टेड राउट डिस्ट्रीब्यूट कराने, अप्लाई कर दीजिए, ओके कर दीजिए। पहला स्टेप, यहाँ पे आपको इंटरफेसेस में कुछ भी नहीं मिलेगा, इंटरफेस टेम्पलेट्स बनाने पड़ते हैं। लेटेस्ट वर्जन में आपको इंटरफेस टेम्पलेट्स बनाने पड़ते हैं। हम यहाँ पे बता देते हैं कि इंटरफेस टेम्पलेट में कौन कौन से इंटरफेसेस राउटिंग में पार्टिसिपेशन करेंगे, सिर्फ उसको मेंशन कर दे। हम मल्टीपल भी रख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको भी पार्टिसिपेट कराना चाह रहा हूँ, इसे भी कराना चाह रहा हूँ, एक और भी कराना चाह रहा हूँ लैंड साइड से भी, तो यहाँ पे आप थोड़ी सी मिसकॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे सिक्योरिटी एस्पेक्ट से, कि जो हमारे पास इंटरफेसेस राउट डायनामिक राउटिंग में पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे, यानी ये साइड हो गई, इसका कोई ताल्लुक नहीं, इस साइड का कोई ताल्लुक नहीं, इस साइड का कोई ताल्लुक नहीं। हमारे पास जो राउटिंग हमने शेयर करनी है वो सिर्फ इस इंटरफेस पे करवानी है, कि यहीं से मुझे सेंडिंग भी हो और यहीं से मुझे रिसीव भी हो। इसी तरह इस राउटर पे भी हम इसी इंटरफेस को रखेंगे कि सिर्फ इस इंटरफेस पे, बाकियों पे अगर जाएगी तो वो सिक्योरिटी एस्पेक्ट से भी आप इशू रहता है, और यहाँ पे अपडेट्स इंटरफेसेस पे कॉन्स्टेंटली जाएगी तो आपका नेटवर्क में परफॉर्मेंस में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। वापस चलते हैं अपने यहाँ पे मैं बता रहा था कि आपको सिर्फ, क्योंकि हम एज राउटर पे हैं, एज पे हमारे पास सारी अपडेट्स लैन साइड से आ रही हैं। एज राउटर में यहाँ पे हमें सिर्फ इस तरफ से अपडेट लेनी है, लेकिन जिसको मैंने यहाँ पे लैन मेंशन की 10.254 इसकी आईपी हमने मेंशन की, तो मैं सिर्फ इसे हाईलाइट कर, इंटरफेसेस यहाँ से मिलेंगी। सोर्स एड्रेस रख सकते हैं, कॉस्ट रख सकते हैं, स्प्लिट हॉरिज़ॉन को इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल इनेबल आप कर सकते हैं। मोड आपके पास देखिए अब क्या है, यहाँ पे एक पैसिव है और एक स्टिक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। अभी हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि आपने इस इंटरफेस पे डायनामिक की राउटिंग रिप की आपने अपडेट्स को सेंड एंड रिसीव करना है, सेंड भी करना है और रिसीव भी करना है। मेंशन कर दिया, दैट्स इट। यहाँ पे देखिए आपको इंटरफेस में कुछ नहीं मिल रहा, नेबर्स में कुछ नहीं मिल रहा। स्टैटिकली डिफाइन हम कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं चाह रहा हूँ कि ऑटोमेट डायनामिकली यहाँ पे लर्न कर ले हमारे राउटिंग जो नेबर्स हैं रिप के उस। तो एज राउटर 1 था, अब मैं एज राउटर 2 की तरफ आ जाता हूँ। ये एज राउटर मेरे पास 3 है और ये मेरे पास 2 है। देखें एज राउटर ये 1 हो गया, और इसी के साथ हम दूसरे एज राउटर को लेते हैं, ये मेरे पास 2 है। एज राउटर 2 की तरफ आ जाते हैं जनाब, इन्हें मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अब हम एज राउटर 2 की तरफ, जो कि हमारे पास ये वाला राउटर है, यहाँ पे भी हमने क्या इसी तरह करना है कि हम राउटिंग में जाके, रिप में जाके इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, नाम दे दीजिए, मेन में रख लीजिए, और क्या डिस्ट्रीब्यूट कराना है आपने, डिस्ट्रीब्यूट क्या कराना है हमने, कनेक्टेड जो इसके इंटरफेसेस हैं जो कनेक्टेड है, अगर आपके पास स्टैटिक राउटिंग आप डिस्ट्रीब्यूट करना है वो भी इनेबल कर सकते हैं। इसमें फर्दर कोई रिप का कुछ चल रहा है वो भी कर सकते हैं, ओएसपीएफ को डिस्ट्रीब्यूट कराना है। अभी हम कह रहे हैं जो कनेक्टेड राउट्स हैं सिर्फ उसे आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करवा दीजिए। ओके, यहाँ पे आपको नेटवर्क का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। पिछले वर्जन में नेटवर्क को डिफाइन करना पड़ता था कि कौन कौन से नेटवर्क आप, यहाँ पे सिर्फ इंटरफेसेस बताने हैं आपने। टेम्पलेट्स में चले जाते हैं, टेम्पलेट्स में कह रहा हूँ कि यहाँ जो इंटरफेस इसके लिए जो पार्टिसिपेट करेगा वो मेरे पास वैन है। ये जो हमारे पास पोर्ट है यहाँ पर, ये वाली, इसे हमने वैन का नाम दिया है इसके लिए। तो ये हमारे पास जनाब वैन पोर्ट है, और बाकी हम इसे ओके कर लेते हैं, एंड दैट्स इट। ये दूसरा राउटर हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे की तरफ। तीसरे में भी इसी तरह हमने करना है, रिप में आके इंस्टेंस में आके नाम चेंज कर सकते हैं आप, ऑप्शनल है, और मेन का रख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूट क्या कराना है, कनेक्टेड राउट डिस्ट्रीब्यूट कराने, ओके कर दिए। इंटरफेसेस बता दिए किस इंटरफेसेस पे ये पार्टिसिपेशन होगी, तो हम बता रहे हैं कि इसमें इंटरफेस जो है आपने वैन को रख लेना है, और बाकी मैं अप्लाई एंड ओके कर लेता हूँ। अब देखिए मेरे पास वापस एज राउट पे आ जाते हैं।
एज राउट में अभी तक मेरे पास कितनी, हमारे पास 1 2 3 4 1 2 यहाँ से हमारे पास लैन 1 से अपडेट आ गई हैं। अभी थोड़े टाइम में हमारा जो राउटर है वो देखिए यहाँ पे ये अपडेट हो गया। कंप्लीट जो मेरे पास नेटवर्क चल रहे हैं, देखिए हमारे पास कंप्लीट नेटवर्क है। देखिए 192.6 1 नेटवर्क 2 नेटवर्क 3 4 5 एंड 6, ये सिस्टमेटिकली मैंने इसी तरह रखा है कि मैनेज उसको समझने में आसानी रहे। अब हम जब आप एज राउटर को देखते हैं, सिर्फ ये देखना कि ये सारे राउट्स कंप्लीट हो गए हमारे पास। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली मैंने नहीं ऐड किए, राउटर 1 2 3 4 5 एंड 6 ये मेरे पास ऐड हो गए। और आर मीन्स, यहाँ पे अगर आप माउस रखें तो आर वो कह रहा है कि ये आर मीन्स रिप है। स्मॉल आर मीन्स यहाँ पे रिप शो कर रहा है कि ये रिप से आपने लर्न किया है। और किस पाथ से और किस नेबर से, वो कह रहा है जो आपका नेबर है 10.10.2 का नेबर जो कि लैन से कनेक्ट है, उधर से ये अपडेट आई है। और ये 10.10.1 है उस और लैन से कनेक्ट है, ये अपडेट्स यहाँ से आई हैं। और आपने अगर नेबर्स को अब देखना है, पहले हमने स्टैटिकली नहीं रखा था, लेकिन अब नेबर्स देखें तो वो कह रहे हैं यहाँ से आपको अपडेट्स मिल रही हैं, नेबर ऑटोमेटिकली ऐड हो गए। जब यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो रहे हैं तो फिर हमने स्टैटिक नेबर्स यहाँ पे इस ऑप्शन की फिर क्या जरूरत थी? ऑलरेडी आपने रिप इंटरफेस बता दिए तो ऑटोमेटिकली नेबर्स का पता चल गया, तो इसकी क्या जरूरत थी? इसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास सारे राउट्स ऐड हो चुके हैं। इसी तरह मैं वापस अपने राउटर 2 की तरफ आ जाता हूँ। राउटर 2 में आ गए, ये मेरे पास राउटर 2 है। और इसके टेबल देख लेते हैं, राउटिंग टेबल। तो जनाब यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सारे 6 और किस किस सोर्सेस से किस इंटरफेस से, सोर्स एंड इंटरफेस दोनों बता रहे हैं कि ये जो राउटिंग टेबल अपडेट किया गया है किस सोर्स और किस डेस्टिनेशन के थ्रू। यहाँ पे आके नेबर्स आप देख सकते हैं, इस नेबर से पैकेट सेंड रिसीव्स हो रहे हैं, यहाँ पे अपडेट्स आ रही हैं। लास्ट मेरे पास थर्ड जो राउटर है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 एग्जैक्टली ये सारे राउटिंग टेबल अपडेट हो गए। इनके जो नेबर्स हैं और उसके पाथ है, नेबर और पाथ यहाँ से हमारे पास आ गई। और यहाँ देखें एडी वैल्यू उसकी, हमारे पास एडी वैल्यू जो राउटिंग में 120 है। मैंने बताया था आपको ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कितना इंपॉर्टेंट है, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। एडी वैल्यूज भी हमारे पास आ गई। अब अगर आप यहाँ से कमांड लाइन से इसे मेक श्योर करना चाहते हैं तो टर्मिनल में जाके यहाँ पे हमने कर देना है आईपी में, राउट्स में, और यहाँ मैं कर रहा हूँ प्रिंट कर दीजिए, मुझे राउट्स प्रिंट कर दीजिए। तो बेसिकली अगर को अगर आपको सिंप्लीफाइड और कम इन समरी फॉर्म में अगर राउट्स देखने, तो आपने सिंपल सिर्फ प्रिंट टाइप करना है और आपको यहाँ से सारे राउट्स शो हो जाएंगे और उनके गेटवेज हो जाएंगे और डिस्टेंस हमारे पास यहाँ शो हो जाएगा। अगर फर्दर डिटेल्स आपने देखनी है किसी के साथ, हम प्रिंट के साथ डिटेल मेंशन कर देते हैं। अब आपके पास पूरी डिटेल आ रही है कि राउटिंग टेबल कहाँ से और कैसे अपडेट हुआ। यहाँ पे हम टैब हमारे पास स्पेस दबाएंगे, फर्दर डिटेल आपके पास आ जाएगी, कौन कौन से राउट आपके पास हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किस सोर्स से आ रहे हैं, और फर्दर सारी डिटेल आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगी। तो टेस्टिंग पर्पस के लिए अब मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा। ये मेरे पास राउटर 2 है। राउटिंग टेबल में आए, यहाँ पे आपको डिफॉल्ट राउट दिखाई दे रहा है, मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा। वापस जाते हैं, सिस्टम पे जाते हैं, हम कहते हैं आया मैं अपने नेबर से कनेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे ये मेरे पास PC15, ये वाला PC15 है। लेट से यहाँ मैं 2 वाले नेटवर्क को पिंग करना चाहता हूँ, 2.1 को। पीसीस को मैंने आईपी असाइन कर दी है, तो जनाब आप 2.1 को पिंग कर सकते हैं। इसी तरह मैं 3.1 को पिंग कर सकता हूँ। यस, 3 का भी मेरे पास नेटवर्क ऐड है, इसलिए मैं 3.1 को भी पिंग कर सकता हूँ। इसी तरह मैं 4 को पिंग कर रहा हूँ। एग्जैक्टली राउटिंग टेबल में वो इंफॉर्मेशन मौजूद है जो सारी राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन मौजूद है। अब मैं डिफॉल्ट गेटवे को पिंग कर रहा हूँ, यानी मैं इंटरनेट पे जाना चाह रहा हूँ। वो कह रहे डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। अनरीचेबल मीन्स जब भी आपके पास ये मैसेज आता है, इसका मतलब है कि राउटर को नहीं पता कि ये इंफॉर्मेशन कहाँ भेजनी है, ये राउटर को भी इसकी राउट का नहीं पता। तो हम देख लेते हैं कि आया राउट 2 को डिफॉल्ट राउट है इसमें। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफॉल्ट राउट नहीं है। इसी तरह मेरे पास अगर राउटर 3 में आप जाएं, राउटर 3 में हम आ गए। राउटर 3 में आपको डिफॉल्ट राउट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी दिखाई नहीं दे रहा। तो डिफॉल्ट राउट किसके पास है? डिफॉल्ट राउट है हमारे एज राउटर के पास। यहाँ देखिए एज राउटर के पास है, तो जो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड सिस्टम है वो इंटरनेट पे जा सकते हैं। मैं इधर से अपने यहाँ से हम भेज देते हैं इंटरनेट की तरफ ट्रैफिक, क्योंकि ये
एज राउटर से डायरेक्टली कनेक्ट है और यहाँ वहां पे डिफॉल्ट राउट ऑलरेडी डिफाइन है, तो दैट्स मीन ये यहाँ से इंटरनेट जा सकता है, क्योंकि ये ट्रैफिक हमारी यहाँ से यहाँ और इसके पास डिफॉल्ट राउट मौजूद है और वो उसको रिडायरेक्ट कर रहा है। लेकिन हमारे पास जो डाउन स्ट्रीम जो राउट्स हैं, इनके पास राउट नहीं है। तो मैं एज राउटर पे जाके, ये मेरे पास एज राउटर है, यहाँ पे मैं इंटरफेसिस में आके, इंस्टेंस में आके इसमें आपको कहना है जनाब ओरिजिनेट डिफॉल्ट राउट आपको भेजना है, नहीं भेजना, इफ इंस्टॉल्ड। मैं कह रहा हूँ हमेशा जो आपके पास डिफॉल्ट राउट है वो भी अपने नेबर के साथ शेयर कर लीजिए, रीडिस्ट्रीब्यूट कीजिए कनेक्टेड राउट, और जो आपके पास डिफॉल्ट राउट है वो भी भेज दीजिए। दैट्स इट। यहाँ पे ऑलरेडी आईपी और फायरवॉल में हमारे पास नेट रूल डिफाइन है हमारे इंटरनेट की तरफ। तो अब हम अपने नेबर्स को देखते हैं, आया हमारे पास अपडेट हो गया। तो देखें जनाब, यहाँ पे मेरे पास डिफॉल्ट राउट आ गया, रिप से आया, डिफॉल्ट राउट आया, इस गेटवे से आया और इस पाथ से आया। ये मेरे पास राउटर 2 है। इसी तरह मैं राउटर 3 से पूछता हूँ, आपके पास डिफॉल्ट राउट आ गया? तो डिफॉल्ट R3 में हम आ गए, डिफॉल्ट राउट बिल्कुल मौजूद है यहाँ पर। अब मैं इन क्लाइंट से कहता हूँ, लेट्स सपोज PC6 से कहता हूँ, क्या आप इंटरनेट की तरफ जा सकते हैं? एग्जैक्टली PC16 मेरे पास इंटरनेट की तरफ जा सकता है। इसी तरह मैं PC15 से अब कहता हूँ, क्या अब आप इंटरनेट की तरफ जा सकते हैं? यस, ये भी इंटरनेट की तरफ जा सकता है और अपने हमारे कंप्लीट इंटरनेट इंटरनल जो नेटवर्क चल रहा है इनकी तरफ भी हमें एक्सेस मिल गया है। और अभी हम एक काम करना, आप कह रहे हैं, मैंने शुरू में आपको बताया कि इस मोड का क्या मतलब है। यहाँ जाके देखें मोड का क्या मतलब है। मैं कैंसिल करके, लेट सपोज हम जल्दी से, यहाँ देखिए ये नेबर्स हमारे पास आ गए और उनके पैकेट्स भी आ रहे हैं, हम इसे रिमूव कर देते हैं, इंस्टेंस को भी रिमूव कर देते हैं। ये एज राउटर था। इसके बाद मैं सेकंड राउटर पे चले जाता हूँ, राउटर 2 है, यहाँ से भी मैं रिमूव कर देता हूँ। ये लिस्ट है हमारे पास और ये मेरे पास टेम्पलेट्स में, ये टेम्पलेट रिमूव, इंस्टेंस जो था वो भी रिमूव कर दिया। इसी तरह मैं 3 की तरफ जाता हूँ। 3 में अब देखें, यहाँ पे जो राउटिंग टेबल मैं आपको बता रहा हूँ, ये लेटेंसी में इसलिए नॉट प्रेफरेबल है रिफ की, इसके जो राउटिंग टेबल है वो 240 सेकंड्स तक वेट कर रहे हैं। हमारे राउटर 1 और एज से हमने वो रिमूव कर दिए देखें अभी, लेकिन अभी तक यहाँ पे ये रिमूव नहीं हुए। ये जो टाइम ले रहा है, इस वजह से ये लेस प्रेफर्ड राउटिंग टेबल है रिप हमारे पास, इसलिए मैं लेस प्रेफर करती हूँ। इमीडिएट आपके पास इतना जल्दी आपकी नेटवर्क की जो नोमेनक्लेचर है वो रेप्लिकेट नहीं होता, प्रॉब्लम इसके अंदर ये रहता है। तो हम इमीडिएट इसे माइनस कर लेते हैं कि यार आप इसके रोल को खत्म कर दीजिए, इंस्टेंस को भी खत्म कर दीजिए। ग्रेट। अब हम वापस यहाँ पे जा रहे हैं, एज राउटर पे इंस्टेंस जल्दी से बना देते हैं। मैंने उसी को मेन रखा, कुछ भी चेंज नहीं किया। ये भी कर दीजिए, ऑलवेज कर दीजिए, दैट्स इट। ये 2 ऐड कर दिए और यहाँ पे इंटरफेसेस में आके इसी तरह रहने दीजिए। किस इंटरफेस की ये अपडेट्स लेगा? हमारे पास लैन की साइड से आएगा और यहाँ पे मैंने मोड कर दिया स्ट्रिक। ऐसा मीन्स आप अपडेट्स को सेंड करें लेकिन रिसीव ना करें। इसका ये मतलब जो इंटरफेसेस हमने यहाँ डिफाइन किए उस पे सेंड जरूर कीजिए लेकिन रिसीव ना करें। स्ट्रिक पैसे का मतलब ये सिर्फ लिस्टिंग मोड पे बैठ जाए। स्ट्रिक मीन्स का क्या मतलब, मैं कह रहा हूँ उसे स्ट्रिक कर देते हैं। ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए। स्ट्रिक मोड पे आ गया हमारे पास एज राउटर। वापस राउटर 2 में आ जाते हैं, राउटर 2 में इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। उसी तरह जो है डिस्ट्रीब्यूट, ओके, यहाँ पे ओरिजिनेट नहीं कराना हमने, अप्लाई है ना, ओके। और यहाँ पे इन टेम्पलेट्स में आके और मैं कह रहा हूँ यहाँ पे वैन से, और इसका मोड भी हम कर लेते हैं स्ट्रिक। स्ट्रिक कर लिया, ये दूसरा हो गया। और तीसरे हमारे पास जो राउट है, इधर चले जाते हैं, इंस्टेंस क्रिएट किया। ऐसे ही मेन में डिस्ट्रीब्यूट करना है कनेक्टेड राउट्स और ओके। टेम्पलेट्स में आके हमने बताना है वैन इंटरफेस पे और मोड इसका भी स्ट्रिक कर देते हैं, अप्लाई एंड ओके। अब देखिए तीनों राउटर्स हमारे पास कॉन्फ़िगर हो गए। ये 3 है, ये 2 है और ये एज का राउटर है। ये तीनों हमारे पास प्रॉपरली, लेकिन अभी तक किसी के पास भी राउटिंग रिप की इंफॉर्मेशन नहीं आई, किसी के पास भी नहीं आई। ये क्यों नहीं आई जनाब? देखें, हम पिछले हमारे जो अभी लेक्चर हमने जो प्रैक्टिस की थी, इमीडिएट ये अपडेट हो गए थे, अब नहीं आ रही। ये इसलिए नहीं आ रही कि स्टिक का मतलब ये है जनाब कि अब आपने मैनुअली स्टेटिकली नेबर्स को आप डिफाइन करना है कि आपके नेबर्स हैं कौन, मैं सिर्फ उसी से अपडेट दूंगा। इसका ये मतलब है कि राउटर सिर्फ उस इंटरफेस, उन नेबर से रिप की अपडेट्स लेगा जो यहाँ स्टैटिकली मेंशन है, अदरवाइज वो सबसे नहीं लेगा। कोई भी मुंह चुक के अपडेट भेज रहा है,
वो लेस सिक्योर था, अब ये ज्यादा सिक्योर कि जो नेबर मैं बता रहा हूँ आपने सिर्फ उसी से अपनी अपडेट्स लेकर अपडेट करनी है राउटिंग टेबल में। ये नेबर में हमारे पास एक 10.10.1 है और दूसरा मेरे पास 10.10.2 है, दो हमने बता दी। अप्लाई करके यहाँ पे ओके और इसे भी ओके। तो देखिए मैंने एज राउटर को बताया कि आपके पास दो नेबर हैं। इसी तरह मैं चला जाता हूँ राउट टेबल 2 में और इसे भी कहता हूँ कि आपके पास जो नेबर हैं जनाब, जिससे आपने अपडेट्स लेनी है, जो ट्रस्टवर्थी हैं, वो 10.10.10.254 है। अप्लाई और इसी की एक कॉपी बनाए और दूसरा मेरे आपके पास जो नेबर है वो 10.10.2 है आपके साथ नेबर, और ओके एंड ओके। इन दोनों को बता दिया मैंने। अब हम चलते हैं 3 की तरफ। ये मेरे पास 3 है, इसे भी मैं कहता हूँ आपने जो अपडेट्स लेनी है वो एक लेनी है आपने 10.10.10.254 अप्लाई और इसकी एक कॉपी और दूसरा मेरे पास जो नेबर है 10.10.10.1 है मेरे पास एंड ओके एंड ओके। अब देखिए हमारे पास इमीडिएट यहाँ से राउटिंग टेबल अपडेट हो गया यहाँ पर। इसी तरह यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे भी देखिए राउटिंग टेबल अपडेट हो रहा है, वो जिस तरह यहाँ से अपडेट्स आएंगी ये भी अपडेट हो जाएगा। और इसी तरह मैं अपने जो एज राउटर है इसे भी देख लेता हूँ। तो देखें यहाँ पे मेरे पास सारे 1 2 3 4 5 6 तक सारे राउटिंग टेबल अपडेट हो गई जनाब। ये डिफरेंस था स्टैटिक में, डायनामिक में और स्टिक में और पैसिव में, ये डिफरेंस था। तो अभी आपको होपफुली कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन की इंफॉर्मेशन आ गई है। आपने सीख लिया होगा कि माइक्रोटेक राउटर में रिप को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। कमेंट्स कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।